अलग अलग इलाकों में दिल्ली के जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको जिस तरह से हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि जहां झुग्गी वहीं हम मकान देंगे, और दूसरी तरफ बिना पुनर्वास के, जिस पर कोर्ट भी बार बार सवाल उठा रहा है, विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। दिल्ली के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में लोगों को बेघर करने पर पूरी शिद्दत के साथ जुट चुकी है। केंद्र सरकार के द्वारा सभी एजेंसियों को, खास तौर से जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, उनको ये डायरेक्शंस दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो अलग अलग क्लस्टर्स में, अलग अलग अनऑथराइज कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों को इस ठिठुरती ठंड में उनको बेघर किया जाए। पिछले दिनों इस तरह की घटनाएं दिल्ली में, चाहे वो मेहरौली के अंदर हुई हो, चाहे धौला कुआं के अंदर हुआ हो, अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली में सरोजनी नगर इलाके में रेलवे ने झुग्गी को तोड़ने का, लोगों को बेघर करने का आदेश दिया। उसको कोर्ट से जाकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रुकवाया, लेकिन अभी पता चला है कि ये पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह का गरीब लोगों को बेघर करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उसके तहत अभी पता चला है कि नई दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही बीआर कैंप और डीआईडी कैंप, इन दोनों जगहों पर डीडीए की नोटिस चस्पा की जा चुकी है और उन लोगों का सर्वे का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में उनको भी बेघर करने का अभियान शुरू हो जाएगा। अलग अलग इलाकों में दिल्ली के जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको जिस तरह से हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि जहां झुग्गी वहीं हम मकान देंगे, और दूसरी तरफ बिना पुनर्वास के, जिस पर कोर्ट भी बार बार सवाल उठा रहा है कि आप बिना पुनर्वास के किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को गरीबों से नफरत है। उनको समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इस गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और बुलडोजर लगा करके हजारों लोगों को एक दिन में बेघर कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने जो ये अभियान शुरू किया है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज विधायकों के साथ सीएम आवास में बैठक में यह निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ पूरे दिल्ली को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभियान के खिलाफ, जिस तरह से बेघर करने का अभियान भाजपा ने शुरू किया है, तो आज विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया
और कल से ये घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान शुरू होगा। कल इस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली विधानसभा में बीआर कैंप और डीआईडी कैंप से शुरू किया जाएगा, जो पूरे दिल्ली के अंदर सभी जो इलाके हैं विधानसभाओं में इस तरह के जहां पर लोगों के बेघर करने की संभावनाएं दिख रही हैं वहां पर चलेगा। और 21 जनवरी को जो है भाजपा मुख्यालय पर इसके खिलाफ 12 बजे जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ये अभियान जो है शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ आज आप सबने देखा होगा मीडिया में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः ईडी का नोटिस जो है भेजा गया। एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की नोटिस मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के यहां नोटिस नहीं पहुंचा, खबर कहां से मिलती है? मीडिया से कि ईडी की नोटिस जो है वो चौथी नोटिस जारी हो गई। यह संवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है, भाजपा का यह काम है। और हमारा निवेदन है कि ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए और इस तरह का जो राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है उससे उसे बचना चाहिए। ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए और इस तरह से बिना सिर पैर के एक राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए बार बार गैर कानूनी जो ये वो नोटिस भेजते जा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, मैं मेहरौली से आता हूँ और मेरे यहाँ पर भी जो ये प्रॉब्लम हुई है, जो तोड़फोड़ की हुई है, तो क्या दिल्ली सरकार इनके पुनर्वास के लिए कुछ करेगी आगे? नहीं, दिल्ली सरकार नहीं। देखो, जो जिस एजेंसी के अंडर में जो लैंड होती है, जहां पे झुग्गी है वहां पे मकान देने की पॉलिसी है। पिछले बार अगर आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद चाबियां बांटी थी और कहा था कि सब नीति बन गई है दिल्ली के अंदर, जहां पर झुग्गी हो गई मकान दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां नोटिस जारी करके लोगों को बेघर तो कर रही हैं, लेकिन उन कोर्ट ने भी यही ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई बिना पुनर्वास के आप जो है लोगों को बेघर कैसे कर सकते हैं। तो ये तो केंद्र सरकार की भाजपा की जिम्मेदारी हो कि पहले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद आप उनको वहां से जो है वो आप जो है वो हटा सकते हैं। जहां झुग्गी वहां मकान की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। इस तरह से बेघर नहीं कर सकते लोगों को। सर, इंडिया ब्लॉक की अभी लीडर्स की मीटिंग हुई है, उसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है।
तो अभी इंडिया ब्लॉक की खबर आई होगी, अभी मैं तो मेरे पास भी खबर आई नहीं। आपकी पार्टी का रिएक्शन? कई बैठकें हो चुकी हैं अलायंस इंडिया और कांग्रेस और आप लोगों के बीच में, निष्कर्ष तक कब तक आप लोग पहुंचेंगे क्या? काफी सकारात्मक रूप से, जैसा बैठक के जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने सूचना दिया था कल, सकारात्मक तरीके से चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी। सर क्या ईडी के संबंध के बाद सीएम जाएंगे क्या, ये भी एक सवाल उठ रहा है। चौथा नोटिस आ गया है, जाएंगे? देखिए, जो कानून सम्मत, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर के कानून सम्मत जो काम होगा वो करेंगे। सर एक एरिया है सर तुगलकाबाद में, भूमिहीन कैंप का, वो उस एरिया के अंदर बहुत सारा इशू है कि ये जो तोड़फोड़ हुआ था काफी ज्यादा हुआ वहाँ पे, तो सर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार उनको किस तरीके से उठाएगी आगे? नहीं, मेरा दिल्ली सरकार यही बात तो कह रही है कि जो एजेंसी, जब ये पॉलिसी है, जो एजेंसी हटाएगी उसको, तो उसको केंद्र सरकार को उनको पुनर्वास करना पड़ेगा। यही तो लड़ाई चल रही है। लैंड ओनिंग एजेंसी। सर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और शुरुआत से पार्टी के साथ हैं, पंजाब को लेकर क्या रुख साफ करेंगे? क्योंकि प्रगट सिंह वहां से कह रहे हैं कि हमको गठबंधन नहीं चाहिए। आपकी तरफ से ही भगवान मान साहब पहले कह चुके हैं, आपके सांसद रिक्कू कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन नहीं चाहती है, उसको लेकर क्या बातचीत? देखिए, गठबंधन को लेकर के सभी बिंदुओं पर संयुक्त रूप से चर्चा का क्रम जारी है और उन सभी बिंदुओं पे चर्चा हो रही है और हम सबको उम्मीद है कि उसका एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। थैंक यू।